धनकपुर गांव में खेती का काम करते जसवंत सिंह और धनराज सिंह अपने परिवार के साथ खुशी से रहते हैं। उन्हीं गांव के अमीर राजपूत परिवार के ठाकुर रघुवीर सिंह के बेटे रतन की शादी का न्योता उन्हें मिलता है। रतन की शादी की बात सुनकर जसवंत सिंह की बहन मधु चौंक जाती है। मधु रतन से मिलने जाती है और बताती है कि वो रतन के बच्चे की मां बनने वाली है और इसीलिए वो रतन से ये शादी से इनकार करने के लिए कहती है। लेकिन रतन मधु को समझाता है कि वो अपने परिवार के सामने कुछ भी नहीं बोल सकता। रतन मधु को बच्चा गिरा देने की सलाह देता है। ये सारी बात तभी रतन की माँ सुन लेती है। घर पर जाकर मधु ये सारी बात अपने परिवार को बता देती है। जसवंत और धनराज ठाकुर रघुवीर सिंह के घर जाकर उन्हें पूरी बात बताते हैं। वो रतन को समझाते हैं, धमकाते हैं कि वो उनकी बहन को स्वीकार कर ले। लेकिन रतन साफ इनकार कर देता है कि उसका और मधु का कोई भी रिश्ता नहीं है। गांव में बदनामी से बचने जसवंत सिंह वो गांव छोड़ने का फैसला करते हैं, जिसके लिए वो दिल्ली में अपने जीजाजी के साथ कारोबार शुरू करने के लिए निकलते हैं। रतन की मां रघुवीर सिंह को बताती है कि रतन पर लगाए सारे इल्ज़ाम सच है, लेकिन रघुवीर सिंह सबको अपना मुंह बंद रखने के लिए कहते हैं। मधु को जब ये सब बात का पता चलता है तब वो आत्महत्या कर लेती है। मधु की लाश को लेकर धनराज सिंह रतन की शादी में जाता है और उसे सबके सामने गोलियों से मार देता है। यहीं से इन दोनों परिवार के दुश्मनी की दास्तान शुरू हो जाती है। धनराज सिंह को रतन के खून के बदले में उम्र कैद की सजा होती है। जसवंत सिंह अपना सारा कारोबार बेचकर दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां वो अपनी बहन पार्वती, उसके पति और छोटे बेटे श्याम के साथ रहते हैं। जसवंत धनराज के बेटे राज को अपने ही बेटे की तरह बड़ा करते हैं। वो अपने जीजाजी भगवान दास के साथ कपड़ों के कारोबार में खूब नाम कमाते हैं। ये पूरी बात को लगभग 20 साल बीत चुके हैं। आज राज का कॉलेज का आखिरी दिन होता है, जहां वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा है। दूसरी तरफ धनराज सिंह को अच्छे व्यवहार की वजह से जेल से छुट्टी मिल जाती है और वो सीधे अपने बेटे से उसके कॉलेज में मिलते हैं। राज अपने पापा और श्याम अपने मामा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। घर पर भी सब लोग धनराज को देखकर बहुत खुश हैं। धनराज भी अब कपड़ों के कारोबार में सबके साथ जुट जाते हैं। एक दिन धनराज सिंह को धनकपुर से कोर्ट की नोटिस मिलती है और उसी के सिलसिले में वो राज और श्याम को धनकपुर भेजते हैं। वहाँ कोर्ट के काम के बाद जब राज और श्याम लौट रहे होते हैं तब वो एक खूबसूरत लड़की को घोड़े पर सवार देखते हैं। एक गांव का आदमी उन्हें बताता है कि धनकपुर गांव के ठाकुर रघुवीर सिंह तो मर चुके हैं, पर उनके बेटे रणधीर सिंह की बेटी ये लड़की रश्मि है। आज उसका जन्मदिन है और उसी वजह से हवेली में बहुत बड़ा कार्यक्रम है। ये बात सुनकर रात को राज और श्याम चुपके से हवेली में घुस जाते हैं। रणधीर सिंह राज को रूप सिंह समझ लेते हैं, जिसका विवाह वो अपनी बेटी रश्मि के साथ करना चाहते थे। लेकिन जब वहां असली रूप सिंह आ जाता है तब राज और श्याम अपनी मोटर बाइक लेकर वहां से भाग खड़े होते हैं। दूसरे दिन रणधीर सिंह को इस बात का पता चल जाता है कि वो लड़का धनराज सिंह का बेटा राज था। अब किस्मत का खेल ही देखिए, लेकिन होता कुछ ऐसा है कि राज और श्याम अपने परिवार के साथ माउंट आबू जाते हैं, जहां रश्मि भी अपनी माँ और चाची के साथ उसी होटल में ठहरती है। एक शाम रश्मि डूबते सूरज की फोटो खींच रही होती है और तभी उसकी मुलाकात राज से हो जाती है। रश्मि और राज में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इन्हीं फोटो के बहाने वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आते हैं और एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। उसी होटल में राज के कुछ दोस्त आते हैं, जिनके साथ राज शिकार पर जाने का प्लान बनाता है। शिकार के समय राज अपने दोस्तों से बिछड़ जाता है। दूसरी तरफ रश्मि अपनी सहेली कविता से मिलने माउंट आबू से सीतापुर जा रही होती है, जब उसकी बस का टायर पंक्चर हो जाता है। जंगल में कुछ तस्वीरें खींचते समय कुछ बदमाश लड़के रश्मि को छेड़ते हैं।
उन लड़कों से बचने रश्मि जंगल में भाग खड़ी होती है और तभी वहां पर रात हो जाती है। जंगल में रात को रश्मि की मुलाकात रात से होती है। दूसरे दिन सुबह वो दोनों जंगल में सड़क की तलाश करते हैं, लेकिन जब उन्हें सड़क दिख जाती है तब रश्मि बहुत उदास हो जाती है कि अब वो और राज एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। वो उसी समय राज से अपने प्यार का इजहार कर देती है। राज भी बताता है कि उसे रश्मि से प्यार हो गया है। वो दोनों सड़क के किनारे चलते हैं, तब वो गुंडे वहां पर वापस उन्हें मिलते हैं। जब वो वापस रश्मि को छेड़ते हैं तब राज उन्हें खूब मारता है, लेकिन तभी राज के दोस्त भी उसमें जुड़ जाते हैं और वहां से वो बदमाश भाग खड़े होते हैं। राज, श्याम और उनके दोस्त ये सब मिलकर रश्मि को सीतापुर छोड़ने जाते हैं, जहां कविता के कहने पर वो चारों भी वहां पर ही रुक जाते हैं। श्याम राज को चेतावनी देता है कि वो जिस लड़की के नजदीक जा रहा है वो उनके दुश्मन रणधीर सिंह की बेटी है। दूसरे दिन रश्मि को अपनी माँ से फोन पर बात करनी होती है, जिसके लिए वो सीतापुर से होटल जाती है। होटल में रश्मि की मुलाकात धनराज सिंह और उनकी पत्नी से होती है। धनराज सिंह जब रश्मि को कार से सीतापुर छोड़ने जाते हैं तब बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है कि रश्मि धनकपुर गांव के ठाकुर रणधीर सिंह की बेटी है। धनराज सिंह रश्मि को बताते हैं कि राज उसी इंसान का बेटा है जिसने आज से 20 साल पहले उसके चाचा का कत्ल किया था। वो रश्मि को राज से दूर रहने के लिए कहते हैं। राज और रश्मि अब एक दूसरे की सारी हकीकत जानते हैं, फिर भी वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि दिल्ली में वो एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे। दिल्ली लौटने के बाद रश्मि और राज का मिलने का सिलसिला चालू रहता है। तभी ठाकुर रणधीर सिंह रश्मि की रूप सिंह से सगाई की बात करते हैं। ये बात बताने रश्मि राज से मिलने जाती है। उन दोनों की बात रणधीर सिंह फोन पर चुपके से सुन लेते हैं और वो रश्मि का पीछा करके राज को देख लेते हैं। जब वो राज को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो धनराज सिंह का वही लड़का है जो उनकी पार्टी में चुपके से घुस गया था। गुस्से में वो राज की बाइक को टक्कर मार देते हैं। घर जाकर वो धनराज सिंह को फ़ोन करते हैं कि वो अपने बेटे राज को अच्छी तरह से ये बात समझाए कि वो अब रश्मि से ना मिले। राज जब घर पहुंचता है तब सब उसे रश्मि से ना मिलने की सलाह देते हैं। राज भी उनकी बात मान जाता है और वो वादा देता है कि आज के बाद वो रश्मि से कभी नहीं मिलेगा। रश्मि की सगाई के दिन रश्मि की दोस्त कविता एक बैग लेकर उसके कमरे में आती है। रश्मि बहुत उदास है क्योंकि उसकी सगाई जबरदस्ती रूप सिंह के साथ हो रही है। कविता रश्मि के कपड़े बैग में भरकर उसे ऊपर से नीचे फेंकती है। वो कपड़ों भरा बैग रश्मि के चाचा के हाथ आता है। वो देखते हैं कि राज उनके घर के बाहर ही खड़ा है और ये सारी बात वो रणधीर सिंह को जाकर बताते हैं। रणधीर सिंह राज को घर में बुलाकर उसे रश्मि से ना मिलने की सलाह देते हैं, लेकिन राज उनकी बात नहीं सुनता और रणधीर सिंह उसे खूब मारकर घर से निकाल देते हैं। रणधीर सिंह धनराज को फ़ोन लगाकर राज की करतूत के बारे में बताते हैं। धनराज सिंह को राज पर बहुत गुस्सा आता है कि उनका बेटा उन्हीं के दुश्मन के घर जाकर अपने लिए प्यार की भीख मांग रहा है। लेकिन जब राज घर पर पहुंचता है तब वो अपने पिता के गले लिपटकर बहुत रोता है। मंगनी की उस रात रश्मि चुपके से कविता के साथ घर से निकल जाती है। कविता रश्मि को राज के घर छोड़ती है। राज चुपके से अपनी मोटर बाइक लेकर रश्मि के साथ घर से निकल जाता है। अब रश्मि और राज दोनों प्रेमी अपने परिवार की नफरत से दूर एक पहाड़ी पर अपना छोटा सा आशियाना बसाते हैं। ठाकुर रणधीर सिंह राज का फोटो अखबार में छपवाते हैं और उनको ऐसे पूछताछ करते करते राज और रश्मि का पता चल ही जाता है। ठाकुर रणधीर सिंह कुछ गुंडों के साथ मिलकर राज को मारने की साजिश रचते हैं। ये बात उनकी माताजी सुन जाती है और वो धनराज सिंह को ये चेतावनी देती है कि राज की जान खतरे में है। धनराज सिंह रणधीर सिंह से बात करते हैं कि अगर राज को कुछ भी हुआ तो वो आज भी 20 साल पहले जो धनराज थे वही हैं। वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एक शाम राज जंगल से लकड़ियां लेने जाता है।
रश्मि तब घर पर खाना बना रही होती है और ठाकुर रणधीर सिंह वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर रश्मि बहुत चौंक जाती है, लेकिन ठाकुर रणधीर सिंह कहते हैं कि उन्होंने रश्मि और राज का प्रेम स्वीकार कर लिया है और इसीलिए अब वो दोनों को लेने आए हैं। वो राज के आने तक रश्मि को उसका सामान बांध लेने के लिए कहते हैं और तभी वहां पहुंच जाते हैं धनराज सिंह। वो रणधीर सिंह से पूछते हैं कि राज कहाँ है। तब रश्मि बताती है कि राज जंगल से लकड़ियां काटने गया है और थोड़ी ही देर में राज वापस घर आ जाएगा। दूसरी तरफ जंगल में लकड़ी काटने गए राज को रणधीर सिंह के भेजे गुंडे बुरी तरह से मारते हैं। राज भी उन गुंडों का बहुत ही अच्छे से सामना करता है और तभी एक गोली की आवाज सुनाई देती है। रश्मि घबराकर राज को ढूंढने निकलती है। बदमाश गुंडा जब रश्मि को अपने काम के बीच आता देखता है तब वो पहली गोली रश्मि पर चला देता है। दूसरी गोली वो रश्मि के सीने में डाल देता है और रश्मि वहीं ढेर हो जाती है। राज उसी बंदूक से उस गुंडे को गोली मार देता है और फिर वो रश्मि के पास खूब रोता है। रश्मि के दिए गए तोहफे चाकू से राज अपनी आत्महत्या कर लेता है। दो प्रेमी जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे लेकिन अपने परिवार की दुश्मनी की वजह से कभी भी मिल ना पाए, वो आज मरकर हमेशा के लिए एक हो गए। तो ये थी सुपर हिट मूवी कयामत से कयामत तक की कहानी। ऐसे ही नई पुरानी हिंदी फिल्मों की कहानियों के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल पॉपकॉर्न टाइम विद वंदना। धन्यवाद।